A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope you made money today because the view was clear that we are bearish. Also, I had said कि हो सकता है कि मॉर्निंग में या तो ये गैप अप खोलें या फ्लैट खोलें, और वी ओपन फ्लैट एंड ये भी क्लियरली डिस्कस किया था कि अगर फ्लैट खुल के हम नीचे जाते हैं और कल के लोज तोड़ते हैं देन इट्स क्लियर कट शॉर्ट साइड, ठीक है ना. बट इन्होंने सुबह ही ट्रैप करा था शॉर्टर्स को, अर्ली शॉर्टर्स को, और उसके बाद दे गेव अ फॉल. फिर ये जो लाइन थी, मैंने जो पहले आपको कहा था कि प्लीज़ ड्रॉ इट ऑन योर चार्ट, 17,771, यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ से एक बाउंस आया, बट ये भी नहीं टिक पाया. उसके बाद वी डिप्ड, ठीक है ना. एंड अच्छा खासा बियरिश व्यू था आज, और एंड में दिस व्यू वाज, आई थिंक इट वाज बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, ठीक है ना. एंड some shorts will be covered tomorrow in my opinion, so we can still see an upside till the level of this 17,881, ठीक है ना. बट ऑल दीज अपसाइड लेवल्स आर कैप्ड नाउ, ठीक है ना. अब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है और ऊपर जाना अब एकदम से सिंगल शॉट रैली, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है. तो अगर हम कल सपोज फ्लैट खुलते हैं, यहाँ पे कहीं खुलते हैं या गैप अप खुलते हैं, ठीक है ना. पहले फ्लैट का डिस्कस करते हैं. इफ़ वी ओपन फ्लैट एंड मार्केट अगेन कम्स टू दिस लेवल्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक कॉल बन सकती है. वाई? बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने रिकवरी दिखाई है, और उसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है. तो या तो आप यहाँ कॉल बाय करें, और इतना रिस्क होना चाहिए, छोटा रिस्क, ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं. क्यों छोटा रिस्क? क्योंकि इसका ब्रेकडाउन मिला हमको तो वी विल एग्जिट, ठीक है ना. चुपचाप अपना स्टॉप लॉस लेके हम हट जाएंगे. और सेफ ट्रेडर्स क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आया, ठीक है ना, और जब डबल बॉटम फॉर्मेशन होगा तो ये जो नेकलाइन बनेगी इसकी नेकलाइन क्या बनेगी? अगर फ्लैट खुलता है तो नेकलाइन बनेगी 17,780, ठीक है. तो यहाँ पे जब इसका ब्रेकडाउन हो, 15 मिनट की क्लोजिंग आपको ऊपर मिले, तब आप एक लॉन्ग पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना. वैसे इट्स लुकिंग कि कल हो सकता है मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, तो हो सकता है कि दे विल ओपन इट अ गैप अप. इफ गैप अप खुलता है तो क्या होगा? मार्केट विल बी वॉलेटाइल. वाई? बिकॉज गैप अप खुलेगा, वॉलेटाइल नहीं, सॉरी वॉलेटाइल नहीं, एक अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है. बट यू शुड नॉट बी इन लॉन्ग्स इन माई ओपिनियन, बिकॉज ये जो व्यू, इतना जो शार्प फॉल है ना, ये बिना किसी टेक्निकल को फॉलो करे, ठीक है. तो इट इज़ जनरली बिकॉज ऑफ समथिंग गोइंग ऑन, देर इज़ समथिंग रॉन्ग अबाउट दिस, ठीक है ना. दूसरा क्या था कि आर एस आई ऑन ए 15 मिनट चार्ट, इफ़ यू लुक, ठीक है ना, इट वॉज नॉट शोइंग अ वेरी गुड स्ट्रेंथ इन द फॉल, ठीक है ना. बट स्टिल द मार्केट वॉज फॉलिंग, एंड दैट शोज. इफ आई शो यू इन द ऑन अ 5 मिनट चार्ट ना, तो देखो 5 मिनट चार्ट पे क्या हो रहा है. 5 मिनट चार्ट पे एक बॉटम हमने यहाँ बनाया और दूसरा बॉटम सेम हमने इतनी डाउनफॉल पे बनाया. सो इट वॉज शोइंग मी पॉजिटिव डाइवर्जेंस, एंड समवेयर आई here I bought calls of next expiry which I exited in a small profit in the closing, ठीक है, because I was not ready to take anything home today. All right, this is the view for Nifty. What if we open gap down? See, ये जो राइज आया है ना, अब अगर यहाँ पे खुलते हैं तो फिर यहाँ पे वेट करके ऊपर जाने का वेट करेंगे, बट फिर मार्केट यहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस लेगा. आज की जो क्लोजिंग है वहाँ पे अगेन रेजिस्टेंस लेगा. तो अगर हम गैप डाउन खुलते हैं यहाँ कहीं, तो यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट फिर ऊपर जाएगा. अगर यही तोड़ देता है मार्केट, तो हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं कहाँ तक के टारगेट के लिए? 17,600 के लिए मैक्स. उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि यू शुड नॉट बी इन द शॉर्ट पोजीशन. Similarly on the bank nifty was comparatively less weak than nifty, ठीक है. एंड ये मैंने बोला भी था दैट वी विल सी डीकपलिंग, ठीक है ना, वी विल सी डीकपलिंग. सी, निफ्टी इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ द आई टी, एंड वाई आई टी इज फॉलिंग? ड्यू टू राइज इन द बॉन्ड यील्ड्स इन द यूएस मार्केट, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड. सो बैंक निफ्टी ने क्या किया है ना, बैंक निफ्टी हैज़ कंप्लीटेड दिस गैप, ठीक है ना, हैज़ फिल्ड दिस गैप. ऑल राइट, नाउ it will take support somewhere here, 37,800 में. For sure it will take support somewhere. If it breaks this in one shot, again वही पॉइंट है कि यहाँ पे आएगा मार्केट, तो यहाँ पे we'll see कि एक डबल बॉटम टाइप बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना. डबल बॉटम कैसे बनेगा? अगेन आई विल शो यू. सी, दिस मार्केट यहाँ से गिरा, यूँ गया, तो दिस इज द फर्स्ट पुल बैक. जनरली व्हाट हैपेंस इज द फर्स्ट पुल बैक इज ऑलवेज सोल्ड इनटू,
ठीक है, तो वो यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद अगेन हमें एक रैली मिल सकती है। तो कब देखने को मिलेगी? जब ये नेक लाइन जब ब्रेक होगी, ठीक है ना, तो उसके बाद हम देख सकते हैं रैली। ओके, नाउ वील डिस्कस द एफ एन ओ डेटा फॉर टुमारो, दैट्स ऑल इन द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। So this is the FNO data for tomorrow. Okay, so this is the client position bullish. FIs have gone bearish, pros have gone यहाँ पे तो bullish, ठीक है ना, और DI is slightly bearish. So this is the समरी ऑफ टुडे। बट आज क्या थी, एक्सपायरी थी, तो बहुत सारी पोजीशन इनकी एक्सपायर हो गई होंगी। उसके बाद हम नेट पोजीशंस पे देखते हैं कि नेट नेट बेसिस पे क्या क्या इनके पास बचा हुआ है। सो क्लाइंट्स आर एक्सट्रीमली बुलिश इन द इंडेक्स फ्यूचर, ठीक है ना। DIIs सेम व्यू लेके चल रहे हैं, थोड़े से शॉर्ट्स इन्होंने लॉन्ग्स जो हैं वो क्लोज किए हैं और शॉर्ट्स जो हैं इन्होंने वो भी क्लोज किए हैं, बट नेट बेसिस पे ये इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट है। एफ आई ने बहुत सिग्निफिकेंटली अपने शॉर्ट्स रिड्यूस कर दिए, लॉन्ग्स रिड्यूस कर दिए हैं। इनफैक्ट आज इन्होंने फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं, वेरी डेंजरस। दिस इज़ वेरी वेरी नहीं, बट दिस इज़ बियरिश, ठीक है ना, दिस इज़ बियरिश। प्रोज ने शॉर्ट्स क्लोज किए, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया उन्होंने, और लॉन्ग्स भी क्लोज किए, तो उनका नेट नेट बेसिस पे बाई आया है कितने का, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी का नहीं, 851 का है। नेट नेट बेसिस पे अभी भी ये 3600 इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट लेके चल रहे हैं। इंडेक्स कॉल में क्या है, इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। सो क्लाइंट्स कल बहुत सारी कॉल्स लेके गए थे जिनको आज वैल्यू ज़ीरो हो गई होगी, ठीक है ना। इसीलिए आई नेवर ट्रेड इन दी सेम वीक एक्सपायरी, बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइट डिके होता है और आज की फॉल में तो कुछ कॉल बची ही नहीं होगी, ठीक है ना, कोई भी कॉल नहीं बची होगी। नाउ लुकिंग एट द FI डेटा, हाँ आज इन्होंने ज़रूर इंडेक्स कॉल जो है वो अपनी बेची हैं, बट वो क्लोजर की वजह से स्टिल दे आर होल्डिंग 68,000 कॉल्स। FIs ने क्या किया है, FIs ने आज 38,000 अपने लॉन्ग्स क्लोज किए हैं मेनली, तो ठीक है ना, शॉर्ट्स भी क्लोज किए और लॉन्ग्स भी क्लोज किए। तो इनका नेट नेट बेसिस पे अभी भी ये कॉल लेके चल रहा है, ठीक है ना, ये कॉल लेके अभी भी चल रहा है। प्रोज ने क्या कर रखा है, प्रोज बहुत ज़्यादा हैवी कॉल राइटिंग में थे, आज वो कॉल राइटिंग रिड्यूस हुई है, बट स्टिल दे आर शॉर्ट इन दी कॉल्स। अगेन दिस डेटा इज आई कैन से दैट दिस इज़ अ बेयरिश डेटा, बिकॉज इनके पास कल भी इतनी कॉल्स थी, बट आज फिर मार्केट जो फॉल हुआ, ठीक है ना, तो इट वॉज सरप्राइजिंग। तो आई विल कंसिडर दिस एज अ बेयरिश डेटा। और पुट पे आते हैं, तो इंडेक्स पुट में क्या है, रिटेलर्स ने पुट रेटिंग फिर से 3 लाख के ऊपर पहुंचा दी है, जो कि अगेन डेंजरस साइन है, ठीक है ना। मार्केट मुझे नहीं लगता कि यहाँ कहीं स्टेबल होना चाहिए, एक पुल बैक ज़रूर आ सकता है, बिकॉज ऑन टेक्निकल फ्रंट वी आर हाईली ओवरसोल्ड, ठीक है ना। तो एक पुल बैक ज़रूर आ सकता है, बट दैट पुल बैक विल बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट शॉर्ट्स इन माई ओपिनियन, ठीक है ना। DIIs ने क्या किया है, उन्होंने अपने लॉन्ग्स क्लोज किए हैं थोड़े पुट में। FIs ने क्या किया है, नेट नेट बेसिस पे आज इनकी पुट सेलिंग आई है, तो इनके जो कल पुट थे ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी इन्होंने कैरी फॉरवर्ड करी है। अब प्रोज जो है, ये भी एक सरप्राइजिंग इंटरेस्टिंग डेटा है कि प्रोज जो हैं वो नेट नेट बेसिस पे पुट लॉन्ग में आ गए, मतलब वो पुट कैरी कर रहे हैं। पुट शॉर्ट में थे, आज उन्होंने सारी रिमूव कर दी एंड मार्केट को गिरने दिया। जो फर्स्ट में एक ब्रेकडाउन मिलके फिर एक जो पुल बैक आया था ना, उस ग्रीन कैंडल में दे रिमूव देयर पुट राइटिंग, और उसके बाद मार्केट जस्ट फेल डाउन, ठीक है ना। स्टॉक फ्यूचर्स में आते हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में क्या है, तो स्टॉक फ्यूचर्स में ओके दिस इज़ वेरी डेंजरस। FIs ने आज बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ऐड किए हैं, फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किए हैं, लॉन्ग्स भी क्लोज किए हैं, नेट नेट बेसिस पे 32,000 हाई वॉल्यूम्स, ठीक है ना, काफ़ी दिनों के बाद इतना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो ओवरऑल मैं क्या कंक्लूड करूँगा, ओवरऑल सी टेक्निकल बेसिस पे एक पुल बैक बनता है, बट दैट पुल बैक will be considered as will be sold into, because this data is bearish and this data is not improving, it's getting worse. तो ये डेटा जब चेंज होने लगेगा तब ही कुछ रेस्पाइट मिलेगी, अदरवाइज ये हो सकता है कि ग्लोबल क्यूज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाए ना, अगर बहुत बड़ा कोई गैप अप आ जाए तो फिर ये अपने शॉर्ट्स कवर कर सकते हैं, और उसके बाद थोड़ी सी कुछ में तब भी कंसोलिडेशन में चला जाए। अगर बहुत बड़ा गैप अप आ जाएगा ना, तो मार्केट विल बी इन दैट रेंज, पहले 30 मिनट्स की जो रेंज बनेगी उस रेंज में मार्केट घूमेगा, और हो सकता है कि डे एंड पे वो रेंज भी टूट के नीचे आ जाए, ठीक है ना। बिकॉज ये डेटा दिस इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग डेटा, ठीक है ना, क्योंकि यू हैव टू बी कॉशियस नाउ। और
आई पर्सनली was not expecting this कि इतना bearish data आएगा, but this is what it is and we have to trade according to the data. That's all from my side, guys. I hope you like the video, and if you like the video, make sure to subscribe my channel and share with your friends and like the video. Okay, bye bye.